हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है आपके चैनल मेमोरीज विद कनक शुक्ला पर। आप सबको छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई। तो यहाँ हम आ गए हैं प्रयागराज के अरेल घाट पे छठ पूजा देखने के लिए। ये शाम का समय है और भीड़ तो देखिए कितनी ज़्यादा है, क्योंकि अभी काफ़ी दिन है। हम लोग 5 बजे के आसपास वहाँ पहुँच गए थे और तभी से इतनी ज़्यादा भीड़ है। अभी लोग आ ही रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ एक मंच भी बनाया गया है जहाँ पे जो भी दान करना हो, जो जिसको देना हो कमेटी को, वहाँ का जो इंतज़ाम है उसके लिए तो लोग जाके यहाँ पे दे रहे थे और अपना नाम अनाउंस करवा रहे थे। तो यहाँ से हम लोग देखिए चल दिए हैं घाट की तरफ। और इतना अच्छा लगता है यह पर्व कि लोग जैसे ही आ जाते हैं 2-2 3-3 घंटे वहाँ पे खड़े रहते हैं। देखिए अपना जगह बनाते हैं, वहाँ पे छठ मैया बनाते हैं और गन्ना लगा के फिर वहाँ पे पूजा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूजा चल रही है। तो कुछ लोग पूजा करना शुरू कर दिए हैं, अभी लोग आ ही रहे हैं। और कुछ लोग तो गंगा जी में इंतज़ार में खड़े हो गए हैं कि कब सूर्य अस्त हो, और एकदम अस्त का टाइम होता है तभी ये लोग अर्घ देते हैं और पूरे परिवार के साथ यहाँ पे आते हैं। ये बिहार का पर्व है मेन, और लेकिन अब तो लगता है कि जैसे पूरा बिहार यहाँ प्रयागराज में ही आ गया है। जब आप घाट पे जाओगे तो पता चलेगा। पहले तो हमारे इधर प्रयागराज में होता ही नहीं था छठ, हम लोग गांव में तो जानते ही नहीं थे। लेकिन अब जब से देखने जाने लगे तो पता चलने लगा कि हाँ, बहुत बड़ा पर्व है ये। तो जब वहाँ पहुँचे तो मेरा भी मन कर गया अर्घ देने का। वैसे मैं हर साल ही जाती हूँ गंगा घाट पे, तो मुझे पता था। तो हम यहाँ से लुटकी और फूल लेके गए थे और वहाँ पे सूर्य भगवान को अर्घ दिया और फिर सिंदूर भी लिया। यहाँ हमारे कॉलोनी के लोग भी गए थे, कुछ लोग पूछते हैं तो लोग गए थे। तो जब पूरा घूमते घामते हम आ गए उनके यहाँ, छठ माई को प्रणाम किए और फिर सिंदूर प्रसाद के रूप में वो लोग लगाती हैं। तो ये शाम का समय था तो सिंदूर लगवाए। उसके बाद फिर थोड़ी देर उनके पास बैठे, वहाँ पूजा चल रही थी। लोग अक्षत छिड़क रहे थे गाना गा गा के। तो बस कुछ देर हम भी बैठे वहाँ पे। मुझे इस पूजा की अच्छी बात ये लगी कि यहाँ पे देखिए छोटे छोटे बच्चे भी, मतलब इतनी खुशहाली रहती है, इतने खुशी से आते हैं। और भीड़ तो ऐसी कि सेल्फी पॉइंट देखिए। तो जो लोग पूजा कर लिए हैं वो लोग अपना दीपक लेके फिर घर की तरफ जा रहे हैं। सुबह यही दीपक जलता हुआ लेके आएंगे। तो यहाँ हम लोग सुबह सुबह नहा धो के फिर आ गए घाट पे। मेरे हस्बैंड के शिष्य मिल गए, वो उनसे बात करने लगे और मैं देखने लगी पूजा। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये लोग पूजा कर चुकी हैं। ये लोग, हमें लगता है कि 3 बजे से ही आ गए होंगे। और कुछ लोग नहा के आ रहे थे वहाँ गंगा जी, बच्चों के साथ सब लोग। हम लोग भी नहा धो के घर से चले थे, क्योंकि पूजा हो रही है, कहाँ क्या चीज़ छूना पड़े, तो टच हो ही जाता है। देखिए यहाँ पे सब लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, सब लोग डांस कर रहे हैं। ये बहुत ही कठिन व्रत होता है, 5 दिनों का यह छठ व्रत होता है। नहाए खाए से शुरू होता है, दूसरे दिन खरना होता है, तीसरे दिन रसियाव पूड़ी ये लोग खाते हैं और चौथे दिन शाम का अर्घ, 5वें दिन सुबह का अर्घ। तो ये सुबह का अर्घ है। तो यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ हो गई है। और क्या आपने छठ का प्रसाद खाया है? यहाँ पे सभी फल, अधिकतर फल चढ़ाए जाते हैं और सब्जियां भी चढ़ाई जाती हैं। लेकिन मेन प्रसाद जो ठुकुआ होता है वो बहुत ही मुझे पसंद है। और बहुत ही साफ़ सफाई से ये लोग प्रसाद बनाते हैं और जो भी फल सब्जियां चढ़ाते हैं वो सब बहुत अच्छे से धुल के यहाँ ले आते हैं। तो मैं किनारे किनारे घूम के यही पूजा ही देख रही थी सबकी। और यहाँ देखिए मिल गई हमारे छोटी लड़की की सहेलियाँ
क्योंकि सभी लोग सुबह उठ के बस चल देते हैं पूजा देखने के लिए। तो बहुत लोगों से यहाँ मुलाकात हम हो रही है और पटाखे भी छूट रहे हैं। यहाँ का दृश्य देखते ही बन रहा है, बहुत ही मनमोहक है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि और अपने संतान और पति के लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। जिनको संतान नहीं होता वो भी ये व्रत करती हैं संतान प्राप्ति के लिए। कि सीता जी ने राम को, जो रावण को मारने के बाद ब्रह्म हत्या लगी थी, उसके लिए भी व्रत किया था छठ का और ब्रह्म हत्या से मुक्ति दिलाई थी। यहाँ पे मिल गई सोनी जी, जो कि हमारे बगल में रहती हैं। तो सभी मिल ही रहे हैं। जैसे कि हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो कोई न कोई परिचित यहाँ पे मिलता ही जा रहा है। और अब आसमान में सूर्य की लालिमा दिखाई देने लगी है। तो लोग अपना अपना दीपक और सूपा लेके गंगा जी में इकट्ठा हो रहे हैं। तो देख सकते हैं कि गंगा जी में मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ है कि नीचे पानी दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, बिहार में इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस समय सारे लोग इकट्ठा होते हैं। दीपावली पे कोई आए ना आए, लेकिन छठ पे कहीं भी हो, सब लोग एक साथ इकट्ठा होकर इस व्रत को मनाने की कोशिश करते हैं। अब सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कितनी जल्दी सूर्य देवता दर्शन दे और सब लोग मिलके अर्घ दें। तो व्रत तो हम करते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर तक आए थे तो हमने भी पानी में जगह देखा और घुस के सूर्य भगवान को अर्घ दिया और उनको प्रणाम किया। भगवान उदय हो गए हैं यहाँ पे और सब लोग अपने परिवारजनों को बुला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जब अर्घ देते हैं तो एक साथ सारे लोग देते हैं और सभी कोशिश करते हैं कि एक दूसरे का हाथ टच रहे इसमें। और अर्घ के बाद फिर सिंदूर एक दूसरे को लगाते हैं। तो हम भी आ गए, हमारे जो कॉलोनी की सुनीता जी करती हैं, तो बस उनके यहाँ, और यहाँ पे हमने भी सिंदूर लिया उनसे और प्रसाद लिया। तो ऐसा माना जाता है कि छठ माँ का प्रसाद 6 लोगों से ज़रूर मांग के लेना चाहिए। तो ये रहा मेरा प्रसाद, इसमें ठुकुआ। आपने क्या ठुकुआ कभी खाया है? अगर खाया है तो कमेंट द्वारा बताइएगा आपको कैसा लगता है। हमें तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे सब लोग जाने लगे हैं तो हम भी निकल लिए। घाट से हम लोग छठ पूजा देख के आए हैं और दीदी भी आई थी, हमको पता नहीं था। हैप्पी छठ और छठ मैया की जय। दीदी, उनकी लड़कियाँ दोनों हैं। हाय, ये हाय तो कर दो। तो यहाँ सब लोग फिर अब यहाँ इकट्ठा हुए हैं हम लोग। आज होगा इंजॉय छठ पूजा के बाद।